लाइफ में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो किसी ने तुम पे काला जादू कर दिया है, या फिर काली बिल्ली देख ली तो अब तो मेरा दिन पक्का खराब जाने वाला है, या फिर कुछ ना कुछ बुरा होने ही वाला है। एंड अगर हम लोग मंदिर नहीं जा सकते तो इसलिए क्योंकि हमने नॉनवेज खाया है या फिर प्याज खाया है या फिर वी आर ऑन अ पीरियड्स। सीरियसली ऐसा लगता है कि भगवान ने ये सारी चीजें बनाई है या हम इंसानों ने। Hey my Jai Babu, how are you? आई थिंक कुछ ज्यादा ही अंधविश्वास एंड नेगेटिविटी फैल गई है इस दुनिया में। आई मीन ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, हो क्या रहा है मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। हम अभी कुछ दिन पहले ही दर्शन करने गए थे एंड हम थोड़ा सा लेट पहुंचे। वहीं पे मंदिर में लाइक ब्रेकफास्ट एंड लंच का प्रोग्राम रहता है, लाइक खाने का, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा लेट पहुंचे, तो लाइक 10-15 मिनट कुछ ऐसे था। यूजुअली हम जाते ही पहले माता के दर्शन करते हैं एंड देन हम खाने जाते हैं, बट दिस टाइम हम पहले जाके खा लिए बिकॉज देन बंद हो जाते, इतना देर में हम लोग दर्शन वर्शन करके आते एंड देन हम पहले खा लिए एंड देन हम दर्शन करने गए। तो अब जब हम लोग वहाँ पे दर्शन कर रहे थे सो मॉम वाज लाइक काइंड ऑफ अपसेट कि नहीं यार हमें पहले भगवान जी के ही दर्शन कर लेना चाहिए था, ऐसा थोड़ा ना होता, हमने तो प्याज खा लिया, प्याज खा के हम कैसे दर्शन करने जा रहे हैं। पहली बात, मंदिर में अगर प्याज का खाना बन रहा है देन आई थिंक इट इज क्वाइट ऑल राइट। एंड मैं और मॉम लाइक भगवान जी का पाठ करते हैं, तो मॉम वाज लाइक अब तो मैं मंदिर में बैठ के पाठ भी नहीं कर सकती क्योंकि मैंने प्याज खा लिया, मैंने खाना खा लिया है, खाना खाने के बाद नहीं कर सकते हैं। हम लाइक ये किसने बोला कि कर नहीं सकते हैं, ये किधर से निकल के आ रहा है। आई हैव नॉट रेड इट एनीवेयर, ये सब मेरे को सुनने में आता है, लिखा हुआ तो मैंने कहीं भी ऐसा नहीं देखा है कि ऐसा कुछ होता भी है। मैंने तो आराम से भगवान जी के दर्शन किए हैं एंड देन मैं अपना भगवान जी के पास बैठ के वहीं पे पाठ कर लिया बिकॉज आई वॉज लाइक मैं भगवान जी के दर्शन करने आई हूँ एंड भगवान जी ने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया है कि तुम नहीं कर सकते हो ये सारी चीजें। आई बिलीव कि ये सारी अनटचेबिलिटी वाली जो चीजें हैं ना, ये इंसानों ने ही, हमने ही इंट्रोड्यूस कर दी है बिकॉज हमें बस अपने बिलीव दूसरों पे थोपने होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, एक नया वर्ड निकाल देते हैं, एक नया डर पैदा कर देते हैं बिकॉज डर से ऑब्वियसली कोई भी तुम्हारी कोई भी चीज मानेगा। सो नया डर है अनटचेबिलिटी। पीरियड्स में लोगों को छू नहीं सकते एंड देन अगर तुमने नॉन वेज एंड प्याज या लहसुन कुछ भी ऐसा खाया है देन ऑब्वियसली आप मंदिर नहीं जा सकते। आई मीन लिटरली मेरे को बताओ, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था एंड कृष्ण भगवान उनको बचा रहे थे, भगवान ने पहले उसको पूछा क्या कि तुमने प्याज खाया, नॉनवेज खाया, तुम पीरियड्स में हो, या फिर भगवान ऐसे पहले 2 सेकंड के लिए सोचे भी क्या कि इसने प्याज खाया था क्या, आज ये पीरियड्स में है क्या, तब जाके मैं इसको बचाऊं। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हुआ होगा। उसने जिस सेकंड भगवान जी का नाम लिया, हे कृष्णा, भगवान जी बचाने में लग गए। भगवान जी ने ऐसा कुछ नहीं सोचा है, भगवान जी ने ऐसा कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया है अनटचेबिलिटी ये वो भगवान जी के पास मत जाओ, ये गलत है, ये सही है। भगवान जी ने नहीं किया है। व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू वर्क्स फॉर यू, व्हाटएवर डजंट डजंट। आई डोंट नो ये सब कहाँ से निकल के आ रहा है भाई, सीरियसली। मेरे यहाँ थोड़ा पीरियड्स को लेके ज्यादा है कि यू नो लाइक किचन में मत जाओ, कपड़े मत छुओ एंड मंदिर में तो नहीं जाओ। नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड कि भगवान जी इन सब चीजों को अनटचेबल क्यों बोलेंगे। नॉनवेज जो लोग खाते हैं, मतलब मैं तो नहीं खाती, आई एम मारवाड़ी सो आई एम वेजिटेरियन, बट जो लोग भी खाते हैं ऑब्वियसली सर्कल ऑफ लाइफ नाम की कोई चीज होती है। सो इट्स ओके ना, वो खा रहे, तुम उनको तो ऐसे नहीं बोल सकते तुमने नॉनवेज खाया है तुम मंदिर नहीं जा सकते, या फिर जो प्याज और लहसुन खाते हैं उनको या लाइक नहीं तुम खा नहीं सकते। भाई वो धरती पे अवेलेबल है टू ईट, इट इज ओके। भगवान ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। एंड इवन व्हेन इट कम्स टू लाइक यू नो पीरियड्स में भी मंदिर नहीं जा सकते, आई बिलीव हर किसी चीज का एक साइंटिफिक रीजन होता है एंड दैट इज वाई ऑल दोज थिंग्स आर ट्रू कि नहीं करना चाहिए, रादर देन एक रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं ही कर सकते। नहीं यार, मतलब पीरियड्स में माई बॉडी कैन लिटरली जस्ट फील इट व्हेन आई एम ऑन माई पीरियड्स या फिर अ डे बिफोर माई पीरियड्स। मैं जब हमारे घर में जो मंदिर है वहां पे भी अगर मैं पूजा करती हूँ, एक दिन पहले ही माई बॉडी कैन लिटरली फील कि यू नो मेरे को नेक्स्ट डे पीरियड्स आने वाला है बिकॉज माई बॉडी जस्ट कैन नॉट
टेक दैट मच एनर्जी। मैं वहां बैठ के भगवान जी की पूजा कर रही होती हूँ और मेरे को जैसे मैं ऐसे सफोकेट, पता नहीं, एकदम ठीक नहीं लगता। मेरे को लगता है फटाफट मैं पूजा करो जाऊं। एंड जैसे ही मैं वहां से उठ के जाती हूँ आई स्टार्ट फीलिंग बेटर, बिकॉज ऑब्वियसली मंदिर में वहां पे इतनी ज्यादा एनर्जी होती है। एंड साइंटिफिक रीजन कि जब आप मंदिर में होते हो एंड जहाँ पे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी होती है, योर एनर्जी इज गोइंग फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है। एंड जब हम लोग पीरियड्स में होते हैं वी वुमेन, सो वो एनर्जी होती है वो डाउनवर्ड मोशन में जा रही होती है, बिकॉज हम लोग वो क्लेंस कर रहे होते हैं एनर्जी, राइट। तो वो ऑब्वियसली बैलेंस नहीं होता है। हम मंदिर में जाएंगे तो वो अपवर्ड की जगह वो ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है, तो वो डिसबैलेंस हो जाता है। दैट इज द रीजन कि हमें बोला जाता है मत जाओ एंड वी शुड टेक रेस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा पेनफुल भी होता है। देयर इज अ साइंटिफिक रीजन फॉर इट एंड वी शुड नॉट गो, एंड इट इज गुड कि ओके नहीं जाना चाहिए। बट यार उसमें कोई ऐसा अनटचेबिलिटी नहीं है कि नहीं जा सकते एंड ये सब चीजें। आई जस्ट डोंट गेट इट। आई एम लाइक भाई अगर मैं पीरियड्स में हूं एंड मेरे को इतना ज्यादा पेन हो रहा है एंड अगर मेरे को स्टिल लाइक नो कुछ घर का काम करना है, कुछ करना है बिकॉज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आई बिलीव आई कैन डू दैट। देयर इज नो सच थिंग कि नहीं कर सकते। भाई वो मेरे ऊपर है कि मैं इतनी स्ट्रांग हूं कि मैं कर सक रही हूँ। हमने ये सब कहाँ से निकल के आ रहा है यार। एंड इवन लाइक जैसे बोला जाता है कि यार नॉनवेज खा के या प्याज वाज खा के नहीं जा सकते मंदिर। पहली बात कुछ भी खा के नहीं जाना चाहिए, बिकॉज सुबह का टाइम इतना ज्यादा ऑथेंटिक होता है कि वहां उस समय की एनर्जी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होती है। ऑब्वियसली मैं जब से सुबह उठने लगी हूँ मेरे को भी इतना ज्यादा बेटर फील होता है, वो एनर्जी ही इतनी स्ट्रांग होती है। एंड यू नो ऐसे बोलते हैं कि भगवान सुबह सुबह ऐसे उठ रहे हैं, पूरा नेचर भी ऐसे सुबह सुबह जाग रहा है, रात को ऐसे प्लांट्स भी टच नहीं करने चाहिए क्योंकि प्लांट्स भी सो रहे होते हैं, तो सुबह हर चीज जाग रहा है, वो एनर्जी भी ऐसे जग रही है विथ द सन। एंड दे से द सन रिचार्जेस अस, हील्स अस, एनहांसेस आवर डीएनए, एंड दैट इज द रीजन कि सुबह की एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है। एंड दैट इज द टाइम हमें मंदिर भी जाना चाहिए सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक में, बिकॉज जब हमारा स्टमक एम्प्टी होता है तो हमारे माइंड में ज्यादा हम ऐसे कोई कोई चीजों पे ऐसे फोकस कर सकते हैं। हम जब मंदिर में जा रहे हैं वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद गॉड, जो भी एनलाइटनमेंट होता है वो हमारे ज्यादा दिमाग में बेटर वे से फिट होता है, बिकॉज सुबह सुबह हमारा दिमाग इतना पोल्यूटेड ऑलरेडी नहीं होता है। तो जब वो माइंड इतना क्लियर रहता है तो हम कुछ भी नया डेटा ऑब्वियसली इजीली बेटर वे में हमारे खोपड़ी के अंदर फिक्स कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज द रीजन कि हमें बोला जाता है कि एम्प्टी स्टमक में जाओ मंदिर, यू नो, दर्शन करने एंड भगवान से सबसे सुबह सुबह जाके प्रार्थना करो, बिकॉज वो जब हम तब कम्युनिकेट करते हैं तो कोई भी चीज यू नो दिमाग ज्यादा शांत रहता है, तब जाके वो बेटर हमें फील होता है उस कारण। एंड जब अगर हम कुछ खा लेते हैं तो वो ऑलरेडी एनर्जी हमारे अंदर जा चुकी है, जिसके कारण बोला जाता है कि नहीं यार खाली पेट जाओ, सो दैट इज लाइक वे बेटर। एंड आई डू फील लाइक खाली पेट जाओ तो मेरे को भी बहुत ज्यादा बेटर लगता है। एंड जब ऐसे फुल स्टमक में जाओ तो इट फील्स लाइक बस अब दर्शन करने आए तो बस कर लो एंड जाओ। एंड रादर देन जब मैं खाली पेट अगर दर्शन करने जाती हूँ तो आई जस्ट फील सो मच बेटर। एंड बहुत बार ऐसा हुआ है कि यू नो मैं सुबह सुबह जैसे हम लोग प्लान करते हैं कि डब्ल्यू से दर्शन करने जाएंगे, सुबह 6-7 बजे उठ के हम लोग दर्शन करने जाते हैं एंड हम सिर्फ दर्शन करके आके फिर घर में जब ब्रेकफास्ट करते हैं आई फील सो मच बेटर। एंड मेरे को लिटरली मंदिर से जाने का ही मन नहीं करता बिकॉज आई फील सो गुड जस्ट बीइंग देयर। एंड ऑन द डेज जब मैं खा के हम लोग शाम को या रात को दर्शन करने जाते हैं या फिर सुबह भी हम खा के दर्शन करने जाते हैं तो मेरे को बस लगता है कि हाँ बस ठीक है भगवान जी के पास आए तो दर्शन करो एंड चलो। तो आई थिंक व्हेन यू आर फुल एंड ऑल तो वो एक अलग फीलिंग होती है, एंड व्हेन यू आर यू नो ऑन एन एम्प्टी स्टमक सो वो फीलिंग एंटायरली डिफरेंट होती है। मेरा पैर बार बार किसी So that is like an energetic and scientific thing rather than a necessity or restriction कि करना ही नहीं चाहिए। And I think बहुत लोगों ने वो बस जानबूझकर डर अंदर डाल दिया कि नहीं कर ही नहीं सकते। I don't think भगवान ने ऐसा कुछ भी बोला है कि नहीं कर सकते। भगवान बस बोलते कि यार मेरे पास आ रहे हो तो थोड़ा शांत मन से आओ, खाली दिमाग से आओ, यू नो थोड़ा एनर्जी पॉजिटिव लेके आओ मेरे पास, ताकि वो ऐसे बेटर कनेक्शन फील हो एंड यू कैन फील वे बेटर व्हेन यू लीव, ताकि वो थोड़ा आया हुआ कुछ फायदा हो। एंड आई जस्ट बिलीव कि लोग ने आजकल ये सब चीजों को एक बिजनेस बना लिया है कि बस
लोगों को डराना है क्योंकि लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं, तो उनको और डरा दो ताकि हम उस चीज से बेनिफिट कर सके। आई एम लाइक, क्या मिल रहा है तुमको इन सब चीजों से यार? लिटरली आई मीन ईवल आई भी हर कोई डर रहा होता कि अरे किसी ने मुझ पे काला जादू कर दिया है यार। लिटरली मतलब मेरी लाइफ तो ठीक चल ही नहीं रही है, इतने साल से मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ लॉस हुए जा रहा है, कुछ ना कुछ नुकसान हुए ही जा रहा है, एंड कुछ ना कुछ कांड हो रहे, पक्का किसी ने काला जादू किया है। वॉट आई बिलीव इज, अगर आपके लाइफ में नेगेटिविटी है एंड ऑलरेडी डर है, गिल्ट है, शेम है, इफ यू आर इन द लोअर वाइब्रेशंस, देन डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी और उस चीज में चिपक सकती है, बिकॉज नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने वाली है, पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने वाली है। सो इफ यू आर इन द हायर वाइब्रेशंस, इफ यू आर ऑथेंटिक, इफ यू आर लविंग, इफ यू हैव इनर पीस, then I don't think आपका बाल भी कोई बाका कर सकता है। बिकॉज यू नो द वे दे से कि जिसके साथ भगवान होता है देन उसको किसी की जरूरत नहीं है, बिकॉज भगवान जी आपकी पूरी तरह से रक्षा करेंगे। यार जब आप इतना ज्यादा ऑथेंटिक हो, इफ यू आर क्लोजर टू गॉड, काला जादू डेविल क्या कर लेगा आपका? आई डोंट थिंक कुछ कर सकता है, बिकॉज आई बिलीव इफ यू आर ऑलरेडी बिलीविंग इन समथिंग कि नहीं मैंने अगर कुछ डाल दिया देन लोगों की नजर लग जाएगी, आपने वो ऑलरेडी एक थॉट डाल दिया अपने दिमाग में, आप ऑलरेडी डर रहे हो, सो वो डर को ऑब्वियसली कुछ भी नेगेटिविटी पकड़ सकता है, देन उस डर में वो नेगेटिविटी आके चिपक सकती है कि हाँ काला जादू, उसके बाद आई बिलीव पॉसिबल है। बट अगर आप डर ही नहीं रहे हो, अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से ही चल रहे हो, अगर आपको पता है कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, यू आर बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, यू आर बीइंग पॉजिटिव, यू आर जस्ट बिलीविंग, हैविंग फेथ, and you just believe God has your back, I don't think कुछ होने वाला है। ये सब सिर्फ डर आई थिंक बिजनेस एंड ऑल करने के लिए लोगों ने डाल दिया है ताकि उनको बेनिफिट हो। यू पे देम एंड दे विल जस्ट बी लाइक जंतर मंतर तंत्र हो गया, ठीक। आई डोंट रियली थिंक कि ये सब काला जादू एंड ऑल इतना ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत है। व्हेन यू चेंज योर माइंड, आई थिंक आपका माइंडसेट चेंज करो तो हर चीज चेंज हो सकती है। आपका माइंडसेट चेंज करो, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। एंड मैं ये अब जाके लिटरली पूरे विश्वास से इसलिए बोल सकती हूँ बिकॉज 2 साल से आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई सेल्फ सो हार्ड कि आई एम लाइक मेरे को बस अपनी लाइफ अब चेंज करनी है, मेरे को तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सब कुछ भी चीजें। एंड आई वॉज नॉट इन अ स्टेट कि यार मैं जाके अपने पेरेंट्स को बोलूँ मेरे को लग रहा है किसी ने काला जादू कर दिया है, कुछ करके दो। सो आई वॉज लाइक ये सब तो मैं नहीं करने वाली हूँ। एंड आई जस्ट बिलीव इन वन थिंग कि मेरे को बस अपना माइंड चेंज करना है, मेरे को अपना माइंडसेट चेंज करना है, एंड आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माई सेल्फ सो दैट माई लाइफ इम्प्रूव्स। एंड माई लाइफ हैज इम्प्रूव्ड। आई एम लाइक लिटरली पूरा 360 डिग्री मेरी लाइफ चेंज हो गई है because I started working on myself. I started working on my issues, my mental health, my emotional health, my mindset, every single thing. I have started working on myself so damn hard कि मैं तो पूरी तरह से चेंज हो चुकी हूँ और मेरी लाइफ तो भाई इतनी लाइक जैसा लग रहा है सब तबाह हो गया, कुछ बचा नहीं है, वहां से मेरी लाइफ इतनी इंप्रूव होके इतनी ब्यूटीफुल होगी that every single day I'm just so happy, so content. I have inner peace and I'm just so grateful of my life every single day that I am living such an amazing life. I am so grateful of everything. And बहुत बार कुछ अच्छा होता है तो I'm like touch wood. It is like वो मेरे लिए एक affirmation बन गया कि you know अच्छी चीज अब होने लगी है. So that I have changed the way I think about it. I'm like अच्छी चीज हो रही है. How amazing. It's gonna happen more. So touch wood is like it's gonna happen more. It's gonna happen more. See, it's like an affirmation like मेरे दिमाग के लिए वो एक रिमाइंडर हो जाता है। Whenever I'm saying touch wood, I'm like अच्छी चीज हो रही है, नोटिस कर, नोटिस कर। आई एम टेलिंग माई सेल्फ टू नोटिस द पॉजिटिव थिंग्स इन माई लाइफ की। नोटिस कर तेरी लाइफ कितनी चेंज हो गई, नोटिस कर कि यू नो तेरी लाइफ में कितना अब ब्यूटिफुल चीजें आ गई है। सो आई एम लाइक टेलिंग माई सेल्फ की सी द गुड सो दैट मोर गुड एंटर्स योर लाइफ रादर देन जस्ट नो कुछ अच्छा हो रहा है सो कुछ बुरा होने वाला है, वो सब नहीं रखना है। सो आई बिलीव इफ यू आर इन द लोअर वाइब्रेशन, एंगर, रिजेंटमेंट, हेट, गिल्ट, शेम, इतना ज्यादा वो डर एंड ऑल अगर अंदर रहता है देन नेगेटिविटी कैचेस ऑन टू यू बिकॉज उस डर एंड उस लोअर वाइब्रेशन पे नेगेटिविटी आके चिपक जाती है कि हाँ ये तो ऑलरेडी डरा है, इसको और डराओ। आई मीन इफ यू आर इन अ हाई वाइब्रेशन, डेविल क्या कर लेगा?
आप लोअर वाइब्रेशन में ऑलरेडी डर रहे हो, तब डेविल है लाइक और डराओ, मजाक करो, इसका मस्ती करो, पूरा एकदम मजा चखाएंगे इसको. But when you're like, I have everything, I'm living such an amazing life and I'm just so grateful of myself and my life and everything and everyone in my life because everything is amazing and I'm making sure of it and I know universe has my back, then कोई क्या ही कर लेगा. And then वो काली बिल्ली ने रास्ता काटा, मतलब अब कुछ बुरा होने वाला है. यार वो बेचारी बिल्ली ने क्या किया है यार? वाई डू वी थिंक कि दैट्स अ साइन कि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अब मतलब पक्का कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है. आई जस्ट थिंक बुरा तब होगा व्हेन आवर माइंड स्टार्ट सर्चिंग फॉर इट. ऑब्वियसली बुरा एंड अच्छा दोनों होता रहता है एंड इफ वी जस्ट सी द पॉजिटिव थिंग्स देन ओनली पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन इन आवर लाइफ, राइट? तो अगर हम ऑलरेडी काली बिल्ली को देख लेंगे कि रास्ता काट दिया, अब हमने सोच लिया कि कुछ बुरा होने वाला है, अब हम उसी को देखने लगेंगे तो वो बुरा होगा ही होगा बिकॉज हम अब उसको ढूंढ रहे हैं. तो अगर नहीं भी होगा तो हम अपने आप दिमाग में बैठा लेंगे, हाँ ये हुआ ना, पक्का ये बुरा ही हुआ. वो किसके कारण हुआ? काली बिल्ली ने रास्ता काटा. कुछ नहीं किया यार उस बिल्ली ने, बेचारी ने, वो अपनी जिंदगी जी रही है. क्यों मतलब ये सब कर रहा है? इट इज लाइक द रेड कार्ड थ्योरी कि अगर मैं बोलती हूँ कि देयर आर जस्ट सो मेनी रेड कार्ड्स इन द वर्ल्ड, हैव यू एवर नोटिस्ड इट? Even if you haven't, the next time you go out, you are going to notice it. अब बाकी सारी कार्स को छोड़ के सिर्फ रेड कार पे फोकस करने लग जाओगे कि एक्चुअल में यार there are just so many red cars in the world. There are just so many people buying red cars nowadays. यार क्या हो रहा है? ऐसा क्यों है? It is because I put that thought in your head and now your mind is telling you to turn it into a belief. तो आप बाकी सारी कार्स को इग्नोर करने वाले हो, सारे कलर के कार आप इग्नोर करोगे और आप सिर्फ और सिर्फ रेड कार पे फोकस करोगे. So just because I put that thought in your head, you are turning it into a belief and then your reality. So I believe ये सब जैसे बिजनेस करने लग गए लोग. मेरी मॉम तो पता नहीं फेसबुक में क्या क्या स्क्रॉल करते करते देखते रहती है एंड देन शी इज लाइक आज मैंने ये देखा, ऐसे बोल रहा है. I'm like प्लीज नहीं. आई जस्ट फील कि ये लोग बस लोगों के अंदर और डर पैदा किए जा रहे ताकि ये लोग बिजनेस कर सके एंड ऑब्वियसली इट्स बूमिंग फॉर देम बिकॉज लोगों के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा डर है कि लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे, उनका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, उन्होंने पास्ट में इतना कुछ किया. हर किसी के अंदर इतना ज्यादा गिल्ट, शेम, एंगर, रिजेंटमेंट, इतना ज्यादा फियर बैठा हुआ है कि इनको बस उन्हीं चीज से अब धंधा करने को मिल गया एंड ये लोग वही कर रहे हैं. अगर मैं बोल दूंगी कि यार 5 साल में you're gonna be successful, you're gonna get really rich, you're gonna get married, ये वो, अगर मैंने बोल दिया वो चीज with assurity, with so much assurance, you are going to believe it. Your mind is going to start telling you कि हाँ बस अब यही सच है and you will start doing things in order to make that happen. You will start seeing opportunities की हाँ दैट इज माई रियलिटी. यू विल जस्ट थिंक कि 5 साल में तो ये होने ही वाला है, तो जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही होगी you will just grab those opportunities to make it happen and that will happen because मैंने आपको बोला है ना, आपने वो चीज दिमाग में फिक्स कर लिया कि that is your reality now. But if I say 5 साल में तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह होने वाली है या फिर 5 साल तक तुम्हारा स्ट्रगल है एंड देन 6वें साल से तुम्हारा बिजनेस बूम करने लगेगा, तुम्हारी लाइफ में ये अच्छा होगा, you will make sure to only believe those things which turn that into a reality कि हाँ 5 साल ना मेरा बहुत खराब किया, फिर 6वां साल से सब अच्छा होने लगा बिकॉज दिमाग में आपको बैठ गया कि 5 साल खराब होने वाला है. तो हम पॉजिटिव चीज को इग्नोर कर रहे हैं, हम नेगेटिव चीज पे चिपक के बैठ गए कि नेगेटिव ही होगा. सो हम सारे नेगेटिव ही नोटिस कर रहे हैं एंड पॉजिटिव चीज को हम छोड़ दे रहे हैं बिकॉज वी बिलीव वी डोंट डिजर्व इट. सो आवर माइंड सेड इट, नाउ वी आर गोना बिलीव इट. सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, राइट? मत करो ये अपने साथ. Don't do it to yourself. ये सब चीज में मत फंसो. It is only going to destroy you and I want better for you. Whatever you believe, whatever you tell yourself will come true. ये चीज चेंज करो. You believe good, good will happen. You believe bad, bad will happen. I mean seriously लोग spirituality को I don't know इतना negative में क्यों turn करने की कोशिश कर रहे हैं when spirituality is literally such a beautiful thing. It opens our eyes to the real world and how things actually work. God wants us to live a good life. No matter how we have led our past, we can always change our life. And obviously karma and all is true, but ठीक है, अगर हमने कुछ बुरा किया हम still अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं. We can still
लीड अ गुड लाइफ. जस्ट बिकॉज वी थिंक बुरा होगा दैट डजंट मीन हम अच्छी चीजों को छोड़ दें. स्पिरिचुअलिटी इज सपोज टू मेक आवर लाइफ easier and better. It is supposed to help us connect with people and nature and ourselves and everything else in a better way and in an easier way. And it is literally supposed to help us live a good life. It is not supposed to isolate us or keep us away from people. We literally thrive in connection and love. I mean, seriously, इतना अंधविश्वास रख के किसी को क्या मिल रहा है? I mean, although I do understand the people जो इतना ज्यादा अंधविश्वास रखते हैं because that is a survival mechanism they have developed, but literally इससे benefit क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं. So although अंधविश्वास and all might be real, but I just believe कि we should just take what makes our life easier and better and whatever literally just resonates with our soul कि हाँ this feels right. हमारी लाइफ डिफिकल्ट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है. आई रियली जस्ट डोंट बिलीव इन दोज थिंग्स. आई एम लाइक यार क्यों भगवान आके हमको ऐसा अनटचेबल बोलेंगे. आई एम लाइक अगर मान लो मैं पीरियड्स में हूं एंड फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फॉर 2 seconds आई हैड नॉन वेज और मैंने प्याज खा लिया एंड मैं पीरियड्स में हूं एंड मैं भगवान को बोल रही यार भगवान मेरी रक्षा करो. भगवान बोलेंगे तुमने तो नॉन वेज खाया है, तुम तो अब पीरियड्स में हो, मैं तो तुम्हें छू नहीं सकता. लाइक भगवान ऐसा बोलेंगे? भगवान ऐसा कुछ बोलने वाले हैं? अगर मान लो जस्ट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ मेरे को मंदिर में जाने की जरूरत पड़ गई एंड आई एम ऑन माई पीरियड्स एंड मैंने प्याज खाया है, भगवान बोलेंगे नहीं मंदिर मत एंटर करना. तुम कैसे एंटर कर सकती? यू आर ऑन पीरियड्स. नहीं, यहाँ पे तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती. भगवान मुझे मंदिर से निकाल देंगे. भगवान मुझे बोलेंगे यू आर डिसबार्ड फ्रॉम मंदिर. क्या आई डोंट थिंक वॉट एवर दे टोल्ड अस अबाउट ऑल दीज थिंग्स इज ट्रू. जस्ट बिकॉज वो लोग लिटरली अपनी बिलीव हम पे थोपना चाहते थे तो भगवान का नाम लगा के हमारे सर पे डाल दिया यार, ताकि हम क्वेश्चन भी ना करें. ये क्या है यार? भगवान बोलेंगे ऐसा? भगवान जो मुझसे इतना प्यार करते हैं वो मुझे ऐसा बोलेंगे? कहां से आ रहा है यार ये सब माइंडसेट? मेरे को लिटरली समझ में नहीं आता. आई एम लाइक इतनी ब्यूटीफुल चीज को कौन ऐसे खराब कर रहा है? क्यों कर रहा है यार? I love you काना. I know आप नहीं करने वाले हो, ये पता नहीं किसने किया है. I think क्या अच्छी चीजों पे विश्वास करते रहना चाहिए ताकि हमारी लाइफ और अच्छी हो जाए, बेटर हो जाए, rather than हम डर के बैठे रहे एंड ये लोग हमारे डर को पूरा एक बिजनेस बना के रिच हो जाए. हमारा तो बेनिफिट हो नहीं रहा एंड इनका बिजनेस बूम कर रहा है. So yeah, रात के लिटरली 12 बजे आई फेल्ट लाइक शेयरिंग दीज थिंग्स विद यू बिकॉज मेरे को नींद तो आ नहीं रही थी. सो आई वाज लाइक आई जस्ट चैट विद यू. So yeah, that was it for today's video. See you in my next video. I love you. Bye. And another reason would be आज मैंने एक वीडियो शूट किया and then I was like मेरे बाल कितने अच्छा लग रहा है यार, लेकिन वो अच्छे से आया नहीं उस वीडियो में. So I was like मैं another video शूट करूंगी and then I did. And then थोड़ी देर पहले जब मैंने स्किन केयर किया तो मेरे बाल अच्छे लग रहे थे. फिर अभी पता नहीं मेरे बाल थोड़े से नॉर्मल लग रहे हैं, वो एकदम गॉर्जियस लग रहे थे उस समय, बट अभी नहीं लग रहा है. I don't know, my hair just decided कि शूट करते समय ज्यादा खूबसूरत नहीं दिखना है. I don't know why you doing that to me. Literally जब मैं शूट नहीं कर रही तो my hair just looks like divine and then when I'm shooting my hair just says थोड़ा कंट्रोल कर अपनी ब्यूटी पे. I love you. And I'm not gonna say I might be right, I might be wrong. These are just my beliefs which I believe in strongly because literally they work for me यार. मतलब क्या चल रहा है यार ये सब चीजें दुनिया में. So if you relate, you relate. If it resonates, it resonates. If you like it, you like it. If you don't, you don't. It is completely alright. Doesn't matter. Those are just my beliefs and I have the right to talk and share my opinions because my opinion also matters. Do not forget that. Okay? This is for the haters because I know my bestie, you love me and I love you.